Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, in the previous lecture we will discuss about the definition of the matrices. Now in today's lecture we will solve the exercise 1.2. The question number 1 is, from the following matrices identify unit matrix, row matrices, column matrices and null matrices. Number 1 is A is equal to 0, 0 एंड 0. अब देखें इस वाले मैट्रिक्स में जो सारी एंट्रीज हैं वो क्या है, 0. मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, नल मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखें B इज इक्वल टू 2, 3, 4. अब देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो है, मतलब जिसमें 1 रो वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखें C इज इक्वल टू 4, 0 एंड 6. अब देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है, मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखें D इज इक्वल टू 1, 0, 0 एंड 1. अब देखें जो इसके डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, 1. मतलब ये हमारे पास क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखें E इज इक्वल टू 0. अब इसकी जो एक एंट्री है वो हमारे पास क्या है, 0. हमने पढ़ा था जब मैट्रिक्स में कोई भी एंट्री अगर 0 हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स. सो दिस इज द नल मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है F इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7. अब इसमें अगेन ए कॉलम है, मतलब ये हमारे पास क्या हुई, कॉलम मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है. इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, ये आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस. ए इज़ 4, 0, 0 एंड 4. अब देखें जो उसकी डायगोनल एंट्री है वो सेम है, वो कोई क्या है, 4. तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स. यहाँ हम लिखेंगे स्केलर. नेक्स्ट देखें B इज़ 2, 0, 0, -1. अब देखें जो उसकी डायगोनल एंट्री है वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो. ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखें C इज इक्वल टू 1, 0, 0 एंड 1. अब देखें जो उसकी डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है. एक तो नॉन ज़ीरो और दूसरी जो उसकी डायगोनल एंट्री है वो क्या है, 1. मतलब ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट देखें D इज इक्वल टू 3, 0, 0 एंड 0. अगेन अब आप देखें इस वाले मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्री है वो हमारे पास क्या, 3 एंड 0. डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसमें कम अज़ कम एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए. मतलब ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखें E इज़ इक्वल टू, अब देखें पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं. 5 - 3 इज़ 2, 2, 0, 0, 1 + 1 इज़ 2. अब देखें जो उसकी डायगोनल एंट्री है वो हमारे पास क्या है, 2. मतलब 2 है और सेम है. ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर. क्या है हमारे पास, स्केलर. और दूसरा ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है. ठीक है, क्योंकि जो उसकी डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है. ओके क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस. अब बच्चे आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, बहुत सिंपल है. आपने फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू 2, 6, 3 एंड 2. अब आपने इनका नेगेटिव फाइंड करने के लिए जो भी मैट्रिक्स है आपने उसके साथ माइनस का साइन लगाना है और इसके साइन चेंज कर देने हैं. 2 का -2, 6 है तो -6,
3 का क्या आ जाएगा -3 एंड 2 क्या है -2। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो बच्चे आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बच्चे मैं ट्रांसपोज का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। सो ए का जो हम ट्रांसपोज लेंगे ए, उसके हम ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे स्मॉल टी। नेक्स्ट जो ये रो कॉलम हमारे पास, इसको हम रो के फॉर्म में लिख देंगे 0 1 एंड -2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें b इज़ इक्वल टू 5 1 एंड -6। अब हम जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या है रो, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे b, इसके ऊपर हम स्मॉल टी पुट कर देंगे इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 5 1 6 -6। बच्चे बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखें सी हमारे पास क्या है, इसको जो रोज़ है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे सी के ऊपर स्मॉल टी इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, अब रो है, रो को हमने कॉलम में लिख देंगे 1 2। अब ये हमारे पास क्या है सेकंड रो 2 -1, उसे हमने कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट 3 एंड 0। ओके क्लास, इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1। अब हम ये प्रूव करेंगे। क्लास क्वेश्चन हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड जो हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास है वो क्या है a ट्रांसपोज ब्रैकेट ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a। अब देखें जब भी हम a का सबसे पहले हम क्या लेंगे a का ट्रांसपोज, अगेन जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन का मैट्रिक्स है अगेन वही आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे। जब बच्चे हमने ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हमने कॉलम में शिफ्ट कर देना है, तो क्या बन जाएगा 1 एंड 2। ये जो 0 एंड 1 है इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगेन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हमने अगेन ट्रांसपोज लिया वही सिंपल मेथड है, रो को कॉलम रो है इसे हम कॉलम में लिख देंगे 1 एंड 0 2 एंड 1। अब देखिए ये जो हमारे पास आंसर आया है ये सेम टू सेम कॉलम ए की तरह, मतलब ये भी हमारे पास यहाँ हमारे पास ये क्या आ जाए इज इक्वल टू ए। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके क्लास बच्चे नेक्स्ट पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए जो उसकी रो है उसे हमने कॉलम में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट अगले स्टेप में हमने अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है। अगेन वही मेथड, रो को कॉलम में शिफ्ट कर दिया, 1 एंड 0 को भी कॉलम में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट ये देखें कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आया है ये मेरे पास सेम एज इट इज़ जो बी मैट्रिक्स है वो आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम एज इट बी ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल, इसका आंसर आया बी के। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे बी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड। हिंस प्रूव्ड। So in today's lecture we will discuss about question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of exercise 1.2। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने ख़ुद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।